हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। थ्री ए माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2a कितना -7a है 3a, b कितना -7b 2ab प्लस 2bc, b कितना -7b और c कितना -c और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो -c इंटू 3a। तो ये आपका क्या बनेगा देखो 9a स्क्वेयर प्लस 49b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, 2 3 जा 6 7 जा 42 माइनस 42 ab और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस 14bc और ये प्लस माइनस टकराए तो माइनस हुआ 6ac। दिस विल बी योर आंसर। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वेयर, वही ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी कितना 5y प्लस सी स्क्वेयर, सी कितना -3z प्लस 2ab, a कितना -2x, b कितना 5y और प्लस 2ac, a कितना -2x और c कितना -3z। क्लियर? ये z यहाँ आपको कई बच्चे कह देते हैं कि ये z कैसे बनाया, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये बन गया आपका माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy और प्लस 12xz। इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2a कितना 1/4a, b कितना माइनस का 1/2b प्लस 2bc, b कितना -1/2b और c कितना प्लस का 1 प्लस 2ac, a कितना 1/4a और c कितना 1। तो ये क्या बन गया आपका 1/16 a स्क्वेयर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1/4b स्क्वेयर प्लस 1, 2 से ये कट गया 2, तो ये आ गया -ab/4, यहाँ ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया -b और यहाँ 2 से ये 4 कटा तो ये आ गया प्लस a/2। दिस विल बी योर आंसर। ओके, पांचवा सवाल देखिए। पांचवे के फर्स्ट पार्ट में कहता है 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब इसमें ये कहता है इसको फैक्टराइज करो। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? जेड दिखाई दे रहा है। देखो इसमें जेड नहीं है तो माइनस भी नहीं है,
ठीक है, इसका मतलब जेड वाली जो टर्म है ना वो माइनस की हो गई, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और ये 3y होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस की टर्म है ये, तो -4z लिखना पड़ेगा फिर इसको। समझ में आया? माइनस की टर्म कौन सी है, यहाँ माइनस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो माइनस होगा ना, तो वो मुझे ढूंढना होता है, तो मैं वो देख लेता हूँ जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ कौन सी ऐसी टर्म है जो माइनस की, जिसकी वजह से माइनस हो रहा है। तो ये जेड यहाँ पे ऐसा मिला, यहाँ जेड नहीं था तो माइनस भी नहीं था। ठीक है, प्लस देखिए अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ए बी सी मिल गए, अपने आप ये बन जाएंगे। देखो 2ab प्लस 2bc, b कितना 3y माइनस 4z प्लस 2ac, a कितना 2x और c कितना -4z। आप देखो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 दिए 12, 12xy प्लस का 2 तिया 6 चौक 24 माइनस 24yz, 2 दूनी 4 चौक 16 माइनस 16xz आ गया। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b कितना 3y और c कितना -4z, इसका होल स्क्वायर बन गया ये। इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर? पांचवें का सेकंड पार्ट देखिए। देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखिए क्या होगा इसमें, मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ ढूंढो कौन है, पता लगाओ। देखो ये जो x टर्म है ये दोनों में, इसका मतलब ये जो x है ना ये माइनस की है, इसका मतलब ये क्या बन गया -√2x का होल स्क्वायर हो गया। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो गया √8z का होल स्क्वायर। देखो √8z, इसका मतलब क्या हुआ √4 × 2z, तो 4 बाहर आ, 4 का अंडर रूट होके बाहर आया तो ये 2√2z बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 2√2z होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी, ये लेकिन कौन सी टर्म माइनस की थी, x वाली। देखिए प्लस 2ab, a कितना -√2x, 2ab, b कितना y प्लस 2bc, b कितना y और c कितना 2√2z और प्लस 2ac या ca, 2√2z इंटू -√2x। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया। आप इनको मल्टीप्लाई करके बेशक देख लो, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। एक बार हमें a b c मिल जाए ना, उसके बाद ऊपर मत देखो, सीधा ये देखो 2ab, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सीधा रखो, अपने आप वो बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसका छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में क्या कहता है,
2x प्लस 1 का होल क्यूब निकालिए। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 8x क्यूब प्लस 1, ये 4x स्क्वेयर हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x स्क्वेयर हो गया, और प्लस में 6x। ये इसका आंसर आ गया। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वेयर वाली टर्म, फिर x की पावर 1 है, फिर 1। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका सिक्स्थ का सेकंड देखिए, 2a माइनस 3b होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब आपको पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a बी स्क्वेयर। तो ये क्या आया आपका, ये आ गया 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ माइनस फार्मूले की वजह से लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब a तो ये हुआ और b ये हुआ, प्लस का 3b जो है वो इसका b हो गया। यहाँ कन्फ्यूज़न मत रखना, क्योंकि अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो फिर यहाँ प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस माइनस 3b। तब तो आप जब आप प्लस का फॉर्मूला लगाते तब तो b माइनस 3b हुआ, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये माइनस, तो ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया ना भाई। ये माइनस इस 3b का माइनस थोड़े हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2a माइनस 3b होल क्यूब ये आया, तो 2a क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर, b कितना 3b और प्लस 3a बी स्क्वेयर। ठीक है। अब ये देखो कितना आया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 3 9 और ये 4 हो जाएगा 36, a का स्क्वायर है और b, और ये 9 3 27 दूनी 54, 54 a b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a बी स्क्वेयर। तो ये बन गया आपका 27/8, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, ये 9 और 9 27 और बटे में 4, 27/4 एक्स स्क्वेयर। ये हो गया 9/2 एक्स। ये आपका आंसर है। इसको भी आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वेयर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, x माइनस 2/3y होल क्यूब। ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a बी स्क्वेयर।
ये क्या आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। 3 से ये 3 कट गया तो -2x² वाई। अब ये गलती मत कर देना कि इस 3 से ये 3 काट दो, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3x 4/9 वाई स्क्वायर, ये काट दिया। तो ये कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो। क्लियर। अब 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें कहते हैं 99 का होल क्यूब। ये कहता है आइडेंटिटी का यूज़ करके फिर निकालिए। तो आप एक काम करो, 100 - 1 का होल क्यूब लिख दूँ मैं इसे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 2 जीरो के ऊपर 3 पावर लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, -1 इसके ऊपर 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये मतलब ये बन जाएगा 10,000 और प्लस में 300 आ गया। सुनो अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 जीरो माइनस ये 30,000 बन गया। 30,000 में 1 जोड़ा तो 30,001 और प्लस 300। तो इनको जोड़ के और इसको घटाना है। तो 1 2 3, अब यहाँ 300 जुड़ जाएगा और इसमें से ये घटाना है 1 0 0 0 3, ये घटाओ। 10 में से 1 गई 9 9, यहाँ 2, यहाँ 0, 10 में से 3 गई 7 और 9, 97 0 299, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसका अगला देखिए 102 का होल क्यूब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 का होल क्यूब। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, ये 3 दूनी 6 और गुणा 10,000 और प्लस में 4 दिए 12, तो ये 1200 हो गया। अब इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1200, तो ये कितना बन जाएगा 60,000 इसमें जुड़ा तो 10 6 और इधर ये आ गया 1200, 10 61 208, ये आंसर बना। देखो 60,000 ये जुड़ गया प्लस 1200 8, ठीक, ये आंसर है। ओके। अब इसका तीसरा पार्ट देखो। $998 का होल क्यूब, 1000 - 2 का होल क्यूब। ये 2 पार्ट करवाए हैं, सेम ऐसा ही होगा। इसको ऐसे का ऐसा है कर लेना, डू। क्लियर।